नमस्कार साथियों। सत्र 2024-25 की एमडीएम और पन्नादाय बाल गोपाल योजना की वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किए जाने हैं। इस एक्सेल शीट में आपको केवल प्रारंभिक शेष और लाभान्वित छात्रों की संख्या एंटर करनी है। इस एक्सेल शीट में आपको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि यह एक्सेल शीट जो है पूर्णतः फॉर्मूला युक्त है, जिससे बिना किसी गलती के आपकी सभी सूचनाएं जल्द से जल्द समय पर तैयार की जा सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस एक्सेल शीट के अंतर्गत यहाँ पर आपको ऊपर देख सकते हैं 6 फॉर्मेट दिए गए हैं। इसके अलावा फर्स्ट जो है इसमें यह इंस्ट्रक्शन है, और जो लास्ट का है यह एक्स्ट्रा है, जिसमें आपको आपके पूरे साल के कन्वर्जन, कुक्कम हेल्पर, चीनी की सभी सूचनाएं जो हैं आपको यहाँ पर एग्जाई देखने को मिल सकते हैं। अब शुरू करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें यहाँ पर जो भी कॉलम आपको कलर दिए गए हैं, आपको केवल वही कॉलमों की यहाँ पर पूर्ति करनी है। बाकी कॉलम जो है ऑटोमेटिक डाटा फैच कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पहले फॉर्मेट में प्रारंभिक शेष मिड डे मील योजना का, तो आपको गेहूं और चावल का यहाँ पर प्रारंभिक शेष देना है। सप्लायर द्वारा विद्यालयों में आपूर्ति किए गए खाद्यान्न की मात्रा देनी है। अन्य विद्यालयों से यदि कोई प्राप्त है और अन्य विद्यालय को यदि दिया है, ये सब आपको यहाँ पर सूचनाएं फीड करनी है। इसके बाद में खाद्यान्न खर्च 1 से 5 और 6 से 8 का गेहूँ और चावल, ये आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। योग जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अवशेष है यहाँ पर आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है। सभी जो है ये फॉर्मूला है इसमें ऑटोमेटिक होंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाभान्वित जो बालक है 1 से 5 और 6 से 8 के, इनको आपको यहाँ पर अलग अलग फिल करने होंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप जब नीचे की ओर आएंगे तो जो योग का कॉलम है, आपको योग करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद जब फॉर्मेट 2 पर आते हैं हम, फॉर्मेट 2 है यहाँ पर मिड डे मील योजना के अंतर्गत प्राप्त खर्च राशि, लाभान्वित बालकों की संख्या का विवरण। लाभान्वित बालक जो है हमने प्रपत्र 1 में फॉर्मेट 1 में फिल किए थे, तो आपको वापस भरने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको केवल जो कलर्ड हैं सेल, केवल उन्हीं सेलों में आपको यहाँ पर डाटा फिल करने हैं। ऑटोमेटिक आगे यहाँ पर सभी कुछ सेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्यालयों में अवशेष राशि अप्रैल 2024 की कुकिंग कन्वर्जन, कुक्कम हेल्पर और एमएमई की, यह ऑटोमेटिक है, आपको ये फिल करने हैं। साथ ही साथ विद्यालयों को प्राप्त राशि, यदि पूरे वित्तीय वर्ष में जिस भी महीने में आपको प्राप्त हुई है राशि, तो आपको उस कॉलम में आपको यहाँ पर राशि फिल करनी है। अब यहाँ पर खर्च राशि की बात आती है, तो देखिए खर्च राशि में आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ही हमने फॉर्मेट 1 में लाभान्वित बालकों की संख्या भरी, यहाँ पर जैसे हम लाभान्वित बालक यहाँ पर 60 भरते हैं, और 6 से 8 में यहाँ पर जो लाभान्वित बालक है 90 फिल कर दी है। अब ये जो सूचना है फॉर्मेट 2 में देखिए आप ऑटोमेटिक गई है, और जो कुकिंग कन्वर्जन की खर्च राशि है यह भी ऑटोमेटिक आई है। कहाँ से आई है, यहाँ पर एक कॉलम है यहाँ पर कन्वर्जन कुक्कम हेल्पर का, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कन्वर्जन का अमाउंट 1 से 5 का, 6 से 8 का और टोटल, यह सब जो है ऑटोमेटिक आ चुका है। अब फॉर्मेट 2 में कुक्कम हेल्पर के मानदेय की बात होती है, तो हो सकता है किसी विद्यालय में कुक्कम हेल्पर 1 हो, किसी में 2, किसी में 3। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्जन कुक्कम हेल्पर का जो कॉलम है, यहाँ पर कुक्कम हेल्पर संख्या आपको फिल करनी है। यदि आपके विद्यालय में 2 है तो 2, अदरवाइज 3 है तो 3 आपको फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर पुनः फॉर्मेट 2 पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो खर्च राशि जो है कुक्कम मानदेय की पूरे वित्तीय वर्ष की यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। शेष राशि जो है ऑटोमेटिक गणना हो जाएगी। यहाँ पर अभी यहाँ पर प्रारंभिक शेष कुछ भरा नहीं है, जैसे ही हम यहाँ पर भरते हैं 6000 रुपये फिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे शेष राशि जो है यहाँ पर घटकर आ चुकी है। इस प्रकार से आपकी पूरी कैलकुलेशन जो है योग तक हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्मेट 3 की हम बात करते हैं, बारदाने का विवरण है। तो बारदाने के विवरण में आपको यहाँ पर अप्रैल 24 का प्रारंभिक शेष देना है, और उसके बाद में जो प्राप्त कभी भी हुआ है
तो आपको केवल वो संख्या भरनी है, अंतिम शेष कुल उपलब्ध जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर गणना इसकी होकर आ जाएगी। यदि आपने कोई विक्रय किया गया है तो विक्रय की आपको संख्या भरनी है और राशि फिल करनी है, अवशेष ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद में फॉर्मेट 4 की बात करते हैं। फॉर्मेट 4 जो है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के प्राप्त खर्च राशि और लाभान्वित बालकों की संख्या का है। इसी प्रकार से फॉर्मेट 5 जो है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का ही दूध पाउडर जो खर्च है उससे रिलेटेड है, लेकिन फॉर्मेट 4 में लाभान्वित बालकों की संख्या नहीं दी गई है। तो हम इससे पहले फॉर्मेट 5 फिल कर देते हैं, क्योंकि जो लाभान्वित बालक जो प्रपत्र 5 में भरे जाएंगे उससे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके संख्या फॉर्मेट 4 में भी आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट यहाँ पर 5 फिल कर लेना है। क्या फिल करना है? वही जो कलर है यहाँ पर सेल आपको केवल वो फिल करनी है। यहाँ पर लाभान्वित बालकों की संख्या फिल करनी है, साथ ही साथ प्रारंभिक शेष फिल करना है। सप्लायर से यदि कोई दूध मिला है तो, अन्य विद्यालय से प्राप्त है तो, और अन्य विद्यालय को आपने यदि दिया है तो केवल आपको वो संख्या फिल करनी है। और खर्च जो दूध पाउडर है और अवशेष दूध पाउडर है, यह कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर होकर आ जाएगी। साथ ही साथ आपका यहाँ का जो टोटल है वो भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एक एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर केवल प्रारंभिक शेष और लाभान्वित बालकों की संख्या एंटर करी है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक पूरी आ चुकी है। अब हम फॉर्मेट 4 पर आते हैं। जैसे आप फॉर्मेट 4 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको विद्यालय में अवशेष राशि आपको फिल करनी है। प्रारंभिक शेष यानी आपका कितना था अप्रैल 24 का, और यदि पूरे वित्तीय वर्ष में कोई राशि आई है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना से रिलेटेड तो वो आपको फिल करनी है। खर्च राशि में यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी क्रय की जो राशि है ऑटोमेटिक आएगी, जैसे यहाँ पर आ चुकी है 75.33। कुक्कम हेल्पर और गैस के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने यदि बना है तो 500, यदि नहीं बना है तो 0, जो भी है आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। बाकी डिटेल जो है सभी ऑटोमेटिक है, कोई आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। QRG फाउंडेशन से यदि कोई आपूर्ति होती है तो उसके लिए यहाँ पर QRG के नाम से आपको बना रही हुई है, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। यह जो लास्ट का है यह आपके विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। आप इसका प्रिंट निकाल कर अपनी सुविधा के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कन्वर्जन कुक्कम हेल्पर का जो अमाउंट है 1 से 5, 6 से 8 का अलग अलग है। कुक्कम हेल्पर की राशि है, साथ ही साथ चीनी की मात्रा की यदि हम बात करते हैं 1 से 5, 6 से 8 की अलग अलग है। कुल दिया हुआ है, इसी प्रकार से राशि भी यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से आपको एक्सेल शीट जो है यहाँ पर तैयार करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।